आज लाहौर डिक्लेरेशन के 25 साल मुकम्मल हो गए। बहुत सारे अब आप सोच रहे होंगे कि लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, तो इसकी मुख्तसर सी तारीख से आपको आगाह करता चलूं कि आज से ठीक 25 साल पहले पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इक़्तिदार में बरसर इक़्तिदार थे। उनके दौरे हुकूमत में उस वक्त के भारत में बीजेपी की हुकूमत थी और बीजेपी के जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने दौरा लाहौर किया। और ये जो दौरा है ये किस कदर सफारती सतह पे अहम था, इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूं कि ये वो पहला भारत की जानिब से कोई दौरा था जिसमें भारत के वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान तक जाते हैं और मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर वो पाकिस्तान के वजूद को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के वजूद तक की उन्होंने बात की, बल्कि उन्होंने उसी मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर उन्होंने कश्मीर पे भी बात की और जो पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर था उसमें पाकिस्तान की मलकियत या पाकिस्तान की हाकमियत को उन्होंने तस्लीम किया। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि ये दौरा सफारती सतह पे पूरी दुनिया में इसे बड़ी पजीराई दी गई और इस दौरे की बुनियाद पे पाकिस्तान और भारत, बिलखुसूस पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी थी उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। और इस दौरे की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को भी बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ा सराहा गया। लेकिन मुल्की सतह पे इस दौरे के हवाले से उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ साहब, जो अब हयात नहीं है, उन्हें शदीद इस दौरे पे इख्तलाफात थे और उनके बड़े सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उन्होंने जो प्रोटोकॉल है बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल, उसको भी बालाए ताक रखते हुए वाजपेयी साहब से जब वो मिलने गए तो बाज़ाब्ता तौर पे फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस थे, जो कि जो बैनुल-अक़वामी जो प्रोटोकॉल है, किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म से जब मुलाकात करनी होती तो उस प्रोटोकॉल के बरखिलाफ है। और मज़ीद बड़ा ये हुआ कि उस दौरे के जो समरात थे, जो तारीखी समरात पाकिस्तान को मिलने थे, उसे सबूताश करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जमात इस्लामी ने न सिर्फ पंजाब लाहौर में शदीद किस्म के एहतजाज को उन्होंने फ़रोग़ दिया और उन्होंने इस दौरे को नाकाम करने की भरपूर कोशिश की कि भारत का ये जो दौरा है ये नाकाम, और बीजेपी के उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो नाराज़ होकर पाकिस्तान से वापस चले जाएं। और न सिर्फ यहाँ तक बात रही बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने इस तारीखी इक़दाम पे कामयाबी से हमकिनार हुए। और फिर हमें तारीख ने वो लम्हात भी हमें तारीख ने दिखाए कि वहीं परवेज़ मुशर्रफ जब उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा कर आमराना तर्ज के इक़्तिदार को उन्होंने फाइज किया, और फिर वही मुशर्रफ जो भारत से कश्मीर के मामले में मुकालमा करने के लिए उन्होंने कश्मीर के मामले में नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा लचक का मुजाहरा किया और बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंस में उठ के वाजपेयी साहब से जाके खुद मिले। और फिर हमें तारीख ने वो वक्त भी वो लम्हात भी हमें दिखाया कि उसी बीजेपी की हुकूमत के एक वज़ीर आज़म ने ठीक लाहौर डिक्लेरेशन दौरे के 20 साल बाद कश्मीर उस दौरे में जो परवेज़ मुशर्रफ और जो उनके हम ख्याल लोगों ने जो उस दौरे को सबूताश करने की कोशिश की थी, उसका बदला ठीक लाहौर डिक्लेरेशन के 20 साल बाद वापस लेते हुए कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। और उस पर हमने सिर्फ और सिर्फ इस हद तक एहतजाज किया कि आधे घंटे तक हम सड़कों पे निकले। ये लाहौर डिक्लेरेशन की मुख्तसर सी तारीख थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। आज लाहौर डिक्लेरेशन को 25 साल मुकम्मल हो गए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही को वो क्रेडिट जाता था जिन्होंने इस दौरे पे इतना कामयाब सफारतकारी के ज़रिए एक तारीखी दौरे को मुकम्मल करवाया था और जिसके समरात पाकिस्तान को बाद में हासिल हुए।